जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन नमो सबकी जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज जय नेताई और प्रेमानंदे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आप सबका श्री चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में बहुत बहुत स्वागत। हम चैतन्य चरितामृत की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। तो आइए, गुरु और गौरंगा की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्री चैतन्य चरितामृत का हम आगाज करते हैं। वंदे गुरुं ईश भक्तान् ईशामीशावतारकान् तथा प्रक्षसां च तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञानकम्। वंदे मतलब I offer respect obeisances, Gurun, unto spiritual masters, Isha Bhaktan, unto the devotees of the Supreme Lord, Isham, unto the Supreme Lord, Isha Avatarakan, unto incarnation of the Supreme Lord, Tat, of the Supreme Lord, Parakashan, unto the manifestation, Cha, and Tat, of the Supreme Lord, Shakti, unto the potencies, Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Samganakam, named. Translation: I offer my respectful obeisances unto the Supreme Master, Spiritual Master, the devotees of the Lord, and the Lord Incarnation, His plenary portion, His energies, and the primeval Lord Himself, Sri Krishna Chaitanya. Om Jnana-timirandhasya Jnananjan-salakaya Chakmrtamyenam Tasmai Sri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Supadantikam Bandeham Sri Guru Shvetapadakambalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadhuitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णुविष्टाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपावरदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते। सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। तो श्री चैतन्य चरितामृत का संकलन, और इसमें जो कुछ लिखा गया है, ये लिखा गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इनका जन्म 1496 चैतन्य महाप्रभु के 10 साल के बाद हुआ था, और रचना उन्होंने की महाप्रभु के जाने के पश्चात। उनकी जीवनी, बहुत सारी चीजें लिखी उनकी जीवनी के बारे में, यही हमको पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो इससे आपसे आग्रह है, अगर आप सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहते हो या कृष्णदास कविराज के बारे में जानना चाहते हो, तो हमारे साथ बने रहें। मैं आज को आप सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो वो कह रहे हैं, वंदे गुरु
अपने सब गुरुओं की वंदना करते हैं। कौन है गुरु? जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो भटके हुए जीव को सही रास्ता दिखाते हैं। और बहुत सुंदर बात है कि हर आदमी हर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार हर आदमी चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति, बच्चा हो, बालक हो, यौवन हो, बूढ़ा हो, जर्जर हो, भिखारी हो, राजा हो या रंक हो, विद्वान हो या बिना अनपढ़ हो, लिखा पढ़ा ना हो, हर कोई भक्ति कर सकता है। हर किसी को भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार बिना खाने के हम अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट नहीं रख सकते हैं, ठीक इसी प्रकार हम सब बिना भक्ति के अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते हैं। अब आप कहें हमें अपनी आत्मा का उद्धार क्यों करना है? क्योंकि आत्मा आपकी है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका दायित्व है कि किसी भी प्रकार से हम इस मृत संसार में आए हों तो इससे उबरना है। कहते हम अज्ञानता में पैदा हुए। जब हर बच्चा मां की कोख से जन्म लेता है तो अज्ञानता में जन्म लेता है, लेकिन धिक्कार उस प्राणी को जो अज्ञानता में मरे। जन्म हमारे वश में नहीं है, लेकिन मृत्यु हमारे वश में है। वो कैसे? मृत्यु का समय नहीं कह रहा हूं, मृत्यु कह रहा हूं कैसे हमारे वश में है कि हम सबको मालूम है, ज्ञात है हमको मरना है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। तो जन्म हमारे वश में नहीं था, मृत्यु हमारे वश में है। इसलिए अपने आत्मा के उत्थान के लिए हमें भक्ति करनी है। और कृष्णदास कविराज कहते हैं सबसे पहले है वंदे गुरु। गुरुओं की वंदना करते हैं। बिना गुरु के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता है। जिस प्रकार अगर आपको मालूम है दीवार है, किसी ने आपको बताया होगा। ये पर्दे हैं, किसी ने आपको बताया होगा। ये पुरुष है, किसी ने आपको बताया होगा। ये स्त्री है, किसी ने आपको बताया होगा। लेकिन मैं कहें अरे भाई तुम माइकल को जानते हो? आपने कौन माइकल? तो जिसको हम समझते नहीं, जानते नहीं हैं, उसके बारे में क्या चर्चा करनी। लेकिन इसीलिए भगवान के बारे में हर व्यक्ति विशेष को चर्चा करनी चाहिए, चर्चा सुननी चाहिए। ना सुने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण। और यह सब मनुष्य योनि में नहीं, 84 लाख योनियों में। इन 84 लाख योनियों में जैसे हम मनुष्य लोग आजकल कली का जमाना है, तो हमारी उम्र कम से कम 70-80 साल। तो एक योनि में अगर 70-80 साल या एवरेज लगा दिया जाए 50 साल, सो 8.4 मिलियन इंटू 50, इतने साल हमको यहां रहना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वंदे गुरु। मैं उन गुरुओं की शरणागति जाना चाहता हूं। कौन है वो? ईशा भक्तान, जो भगवान के भक्त हैं। अब भगवान के भक्त क्यों? देखिए, अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप सिर्फ 100 रुपया ही खर्च कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपया ही आप किसी को दान में दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो भक्त हैं, इनके पास अनुकंपा का पहाड़ है, ढेर है। तो इस प्रकार इन भक्तों का संग करने से हमको वो मिलता है जो अनंत है, असीमित है, और वो है कृपा। सो ईशा भक्तान, ईशाम ईशावतारणकाम। भगवान, वो भगवान जो अनेक रूप में आते हैं। कभी हमको ये नहीं मालूम हो सकते कौन है,
न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। खाली ये थोड़ी है कि भगवान पीतांबर पहन के घूमते रहते होंगे, वो तो उनका राजसी ठाट बाट है। जैसे कभी आप सूट पहनते हैं, कभी आप लुंगी पहनते हैं, कभी आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, कभी चप्पल पहनते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। तो इसलिए भगवान में अनेक रूप धारण करके आते हैं, विचर रहते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण के वेश में जब 18 फरवरी 1486 को आए तो किसी ने उनको नहीं पहचाना। कि क्षदम अवतार कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को आए। और क्यों आए थे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और किसको नमन करना है? कह रहे हैं द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनमें भी वही आकर्षक शक्ति आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आ जाती है कि उनसे भी लोगों का भला होता है। और भगवान के जितने भी रूप हैं, जितने भी उन्होंने इनकारनेशन अवतार लिए, भगवान कृष्ण अवतारी हैं, बाकी सब तो अवतार हैं। अवतारी से अवतार आता है। तो सबको कहते हैं जो भगवान के जो अवतार हैं उन सबको भी नमन करता हूं कि हर एक अवतार में भगवान ने अनेक शिक्षाएं दी हैं, लेकिन कृष्ण रूप में उन्होंने सर्वाधिक शिक्षाएं दी हैं। नहीं तो और अवतार में एक विशेष शिक्षा, विशेष कार्य के लिए आए, कार्य संपन्न किया, लोगों को उद्धार किया और स्वधाम चले गए। और हिज प्लानरी पोर्शन, भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने अंश रूप किसी को दे देते हैं, शक्त्यावेश अवतार में दे देते हैं। अब देखिए हमारे सामने सामने भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद शक्त्यावेश अवतार थे। आवाज एक नहीं है आणि हे काहीतरी बोलतच चालू। Nobody can hear me? We can hear you. Adishri Prabhuji, please mute your phone. Hare Krishna, we can hear you, Prabhuji. And Adishri Prabhuji, could you please mute? तो शिला प्रभुपाद एक छोटा 5 फीट 5 इंच का आदमी, 40-50 किलो उनका वजन, कोई उनके पास साधन नहीं, संपदा नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आज रिच मैन। कैसे रिच मैन? संसार के हर शहर के हर घर में तकरीबन प्रभुपाद जी का अपना कमरा है। तो वो शक्त्यावेश अवतार को भी प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु ने जिन जिन पे अपनी विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा की है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी उनको नमन करते हैं। अभी खाली उनको नहीं, उनकी शक्तियों को भी। कौन सी शक्तियां? जैसे आप और हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, ये शक्तियां भगवान की हैं। चाहे शक्तियां वो ज्ञान की शक्ति हो, कर्म की शक्ति हो या द्रव्य की शक्ति हो, सब भगवान की हैं। तो उन शक्तियों को भी प्रणाम, नमन। और नमन क्यों? क्योंकि कहते हैं हमारे सर में अहंकार, हमारे सर में अहंकार है। जितनी हमारे शरीर में बाहर है ना, उतने किस्म के अहंकार है हमारे। खुशकिस्मत वो लोग जो गंजे हो जाते हैं, उनको कोई अहंकार नहीं। तो इतने किस्म के अहंकार हैं, जब हम झुकेंगे तो उतने अहंकार नीचे गिरेंगे। और हमें उठाने वाले कौन होगा? जिस गुरु को हम प्रणाम करेंगे, जिस भक्त को प्रणाम करेंगे, जिस इनकारनेशन को प्रणाम करेंगे, उनके प्लान पोर्शन को प्रणाम करेंगे, उसकी शक्तियों को प्रणाम करेंगे, उतनी बार हमारे अहंकार खत्म होंगे। और
फिर कहते हैं प्रणाम किसको? प्राइमेबल लॉर्ड हिमसेल्फ, श्री कृष्ण चैतन्य। दरअसल में क्या है कि जब हम बोलने लग जाते हैं तो बहुत कथाएं याद आती हैं, समय चला जाएगा, लेकिन ये मान के चलो जिस प्रकार हम जब पढ़ते थे स्कूल में कुछ में, तो कहता था मान लिया जाए। तो एक बार एक टीचर कह रही थी कि मान लो एक्स की वैल्यू एक आम है, मान लो। तो बच्चों से कहा अब बताओ अगर हम किसी को 5 आम दें तो कितने आम हो गए? एक लड़का खड़ा हुआ कि 5 अमरूद। टीचर ने कहा हम आम की बात कर रहे हैं। बोला वाह टीचर वाह, आप कह रहे हैं मान लो, हम आपकी बात मानेंगे, और मैं जब अमरूद कह रहा हूं वो नहीं मानेंगे। अरे आजकल तो अमरूद की फसल है भाई, आम की आप क्या बात कर रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है हम नहीं समझते हैं, हमें समझ नहीं आती है, हम विशेषकर वही चीज कहते हैं जो हमारे मन में और दिमाग में होती है, लेकिन वो सब सही नहीं है। इसलिए गुरुओं का आश्रय बहुत जरूरी, और एक गुरु नहीं अनेकानेक गुरु हैं। श्रीमद् भागवता में 24 प्रकार के गुरुओं को बताया गया है। एक छोटा बालक भी गुरु है, एक कौवा भी गुरु, एक पक्षी भी गुरु है। हमें सब सीखना है कि किस प्रकार हमारे आध्यात्म उन्नति हो। प्रभु कहते हैं व्हाट इज मी प्लैनेट पोर्शन, जो उनके अंश अवतार हैं। अंश अवतार यानी जैसे पृथ्वी महाराज हो गए, जैसे बहुत सारे उनके अंश जो हैं, जो परिपूर्ण नहीं है, जो भगवान की पूरी 64 कलाओं से परिपूर्ण नहीं है, उनको अंश अवतार कहते हैं। जैसे भृगु हो गए और मुनि हो गए, जितने मुनि हो गए ये अंश अवतार। स्वतः गोस्वामी हो गए, अंश अवतार है। तो हम उस श्री कृष्ण चैतन्य को नमन करें जिसने हमें जीवन दिया है, समझने की शक्ति दी है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम क्यों पैदा हुए, हमारा क्या मकसद है इस पूरी कायनात में, इन 14 भुवन में। अगर मुझे भगवान ने पैदा किया है, अगर मुझे भगवान ने मेरे माँ बाप दिए हैं, अगर भगवान ने मुझे कोई कुल दिया है, इसका क्या महत्व है, मुझे क्या करना चाहिए? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब आप जिज्ञासा करें, स्वतः ही ये अंधकार की परतें धीरे 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 खुलती चली जाती हैं। उसके लिए हमारी इच्छा का होना बहुत आवश्यक है, और जब इच्छा नहीं होगी तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं दूसरा श्लोक भी ले लूं, 5 मिनट मेरे पास ये हो रहा। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदनो सहोदितो गौड़ोदये पुरुषवंतो चिरतो शंदो तमोनुदौ। Bande, I offer respectful obeisances, Sri Krishna Chaitanya, to the Lord Sri Krishna Chaitanya, Nityanandano, and to Lord Nityananda, Saha Udito, simultaneously arisen, Gauda Udaya, on the eastern horizon of Gauda, Pushpavanto, the sun and moon together, Chitaro, wonderful, Samadho, bestowing benediction, Tamaha Nudau, dissipating darkness. Translation: I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya, the Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि दोनों भाई
भाई तो नहीं थे, वैसे अलग अलग थे। नित्यानंद प्रभु का जन्म उनसे 12 साल पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी दोनों एक थे। कहते हैं वो सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं। क्या खासियत? अगर सूर्य और चंद्रमा को देखना है तो अपने घरों से बाहर निकलना होगा। इसी प्रकार हम अपनी आत्मा को, जो शरीर में कैद हो चुकी है, उससे बाहर निकलना होगा, बहिर्मुखी बनना पड़ेगा सूरज और चांद को देखने के लिए, और तब जाके हमें उनकी शक्तियों का पता चल सकता है। सूरज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चांद। चांद से रस आता है, सूरज से रोशनी आती है। तो कहते हैं दोनों भाई जो गौड़ प्रदेश के ईस्टर्न होराइजन हैं, क्यों पैदा हुए? टू डेसिपेट द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, उस अंधकार को, वो देह बुद्धि को दूर करने के लिए उनका पदार्पण हुआ। वो लोग आए और अपनी अनुकंपा के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा मनुष्यों को मनुष्य होने में सहायता किया। दरअसल हम लोग नर हैं, नर यानी नरकी। तो उनको उस नर्क से बचाने के लिए वो आए। अब कोई कहेंगे भाई हमारा क्या गुनाह था? अगर हम परेशान हो रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई चीजें हो रही हैं, तो हमारा क्या कसूर? भाई कसूर यह है कि आपको याद नहीं है, भाई इतनी सी बात है, यही कसूर है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, तेरी और मेरे अनेकानेक जन्म हुए हैं, लेकिन मुझे सब याद है, तेरे बारे में, सबके बारे में, अपने बारे में, लेकिन तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, तुम्हें कोई बोध नहीं। कहा जाता जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो भी होगा 200, 250, 300 ग्राम का जो ब्रेन है, उसका ओनली 10% काम करता है। 10% काम करता है, एक्टिव काम करता है। और उस 10% में भी अगर किसी का दिमाग 20-30% काम कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं जीनियस। तो बाकी क्या? बाकी के जो 90% जो दिमाग है, क्या है? कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा, उस दिमाग में हमारे पूर्व जन्मों के अनेकों अनेकों जन्म के जो हैं, उसकी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, कथाएं बड़ी पड़ी हैं कि हम क्या थे, कौन थे, कैसा हुआ, क्या हुआ, सब मालूम है। तो ये आज तक साइंटिस्ट इसका पता नहीं कर पाए कि अगर उस जगह को भी अगर टच कर दिया जाए तो आदमी पागल हो जाता है। तो उसकी जरूरत क्या थी जब वो काम ही नहीं करता है? दैट इज अवर CPU, वो हमारा जो है स्टोर हाउस है। तो इस प्रकार हमें हमारा कोई कसूर नहीं। क्यों कसूर नहीं है? कि हमको याद ही नहीं है। अगर याद हो जाता तो मैं आपको कुछ बार कहता है, मैं बहुत कई बार बोलता हूं, हमारा सिर्फ एक कसूर है, हमारा सिर्फ एक कसूर है, और वो कसूर है हम अपने को बेकसूर मानते। कलो दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग प्रपंचेत। इस कली में अनेकों दोष हैं, हम सब दोषी हैं। हम न माने तो बात अलग है, हम इतने दोषी हैं कि हमारे शरीर से बदबू आती है, कभी कभी हमारे बोलने में बदबू आती है। इतने दोषी हम लोग, ये मानते नहीं। लेकिन कोई अगर आपको साधु संत मिल जाए, तो अगर उस साधु संत ने जो है एक हफ्ते तक स्नान नहीं किया हो, उसके शरीर से फिर भी सुगंध आती है, और हमने अगर स्नान नहीं किया तो एक दिन में बदबू आ जाती है। तो यह है भागवताम या भक्ति का महत्व। भक्ति करने से हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, धारणाएं शुद्ध हो जाती हैं, आचरण शुद्ध हो जाता है, हमारा बोलचाल शुद्ध हो जाता है, और हम आनंद में हिलोरे
लेते रहते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग इसको रिपीट कीजिए। शायद मैं आपके साथ ना हूँ, लेकिन शुक्रवार को शायद मुझे आपके साथ रहने का फिर मौका मिले। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।